हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं टिटनेस डिजीज़ के बारे में। जी हाँ, टिटनेस के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं कि पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, इसके कोजेज क्या होते हैं, प्रिवेंशन कैसे करना है या फिर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, और अंत में बात करेंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। किसी भी नर्सिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनमें से एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, टिटनेस के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टिटनेस होता क्या है। बेसिकली टिटनेस के बारे में एक बात याद रखिएगा, जैसे ही लोकजा नाम आता है, लोकजो, ठीक है, तो ये रिलेटेड करता है टिटनेस से, और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है लोकजो, ठीक है। यानी कि जो गला होता है उसमें यहाँ पे काफ़ी दर्द होने लगता है। ये नीचे का जो पार्ट होता है, जो वाले पार्ट होता है, ये खिंच जाता है बेसिकली, ठीक है। और यहाँ से लेके जो वाले पार्ट से लेके गले तक ये काफ़ी ऐसे महसूस होता है, तो उस प्रकार से इसको बोलते हैं लोकजो, ठीक है। अब देखिए, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। टिटनेस इज़ एन इन्फेक्शन कोज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि टिटनेस जो होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से ही बन जाते हैं कि टिटनेस किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है, और उसका नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया देखिए, जैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, और उस टॉक्सिन के फलस्वरूप जो है एक पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन आएंगी, ठीक है। यानी कि मसल खींच जाएंगी, कॉन्ट्रैक्शन आने लग जाएंगे। उससे क्या होगा? लोकजो, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है अनदर नेम फॉर टिटनेस क्या है? लोकजो, ठीक है। स्पेशल फीचर टिटनेस का लोकजो। इफ ऑफन कॉजेज ए पर्सनस नेक एंड जो मसल्स टू लॉक, ठीक है। देखिए, इसमें क्या होता है? लोकजो में जो की साइड होती है और नीचे नेक की साइड होती है, ये दोनों क्या हो जाती है? लॉक हो जाती है, यानी खिंच जाती हैं आपस में, ठीक है। मेकिंग इट हार्ड टू ओपन द माउथ और स्वेलो। तो क्या होगा? खींचने के बाद में या तो निगलने में दिक्कत होगी, या फिर मुंह खोलने में भी दिक्कत होगी, और खाना खाने में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई टिटनेस के पॉजिटिव एजेंट, और टिटनेस को बोलते हैं लोकजो, इसके बारे में, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि टिटनेस के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप में डिवाइड किया गया है टिटनेस को। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहला टाइप है ट्रोमेटिक टिटनेस, ठीक है। ट्रोमेटिक टिटनेस में क्या होता है? जैसे अपने किसी प्रकार की कोई इंजरी हो चुकी है, जैसे कील वगैरह कोई चुभ गई है, या फिर कोई लोहे का सामान हो, या फिर किसी प्रकार की मिट्टी में कुछ ऐसे अवयव हो जिस प्रकार से इंजरी हो जाती है, उससे अगर टिटनेस होता है तो वो होता है ट्रोमेटिक टिटनेस। यानी कि किसी चीज़ के लगने की वजह से जो बैक्टीरिया अंदर घुसा है उसकी वजह से होता है ट्रोमेटिक टिटनेस, ठीक है। सेकंड की मैं बात करूँ, परफ्यूरल टिटनेस। ये जो है, जैसे लेबर वगैरह होता है उस टाइम जो अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू, या फिर लेबर के बाद की जो प्रोप्यूरल पीरियड होता है, प्रोप्यूरियम, ठीक है, उसके टाइम ये टिटनेस अकर होता है। ऑटोजेनिक टिटनेस क्या होता है? किसी वजह से अपन मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या फिर कोई दवाई ले रहे हैं, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आते हैं कोई ट्रीटमेंट की वजह से, तो उसको बोलते हैं ऑटोजेनिक टिटनेस, ठीक है। एक आ जाता है आइडियोपैथिक। आइडियोपैथिक टिटनेस क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार का ये अपने को पता नहीं रहता है कि टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट तो था, लेकिन किस प्रकार से शरीर के अंदर एंटर किया, ठीक है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक टिटनेस। लास्ट अपन बात करें टिटनेस नियोनेटेरम। तो नियोनेटल फेज जो होती है 0 से 28 दिन के अंदर शिशु में, उसमें जो है अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू या फिर कोई भी फ्लूइड सिक्रेशन वगैरह है उसके थ्रू ये टिटनेस यहाँ पे फैल सकता है। तो ये 5 प्रकार होता है टिटनेस नियोनेटेरम, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के बेसिकली टिटनेस होता है। अब कोज और स्प्रेड कैसे होता है उसके बारे में बेसिकली बात करेंगे अपन। तो पॉजिटिव एजेंट तो मैंने आपको बता दिया है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है, ये तो आप अवश्य ही याद रखिएगा। अब देखिए, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है, जैसे डस्ट हो गई, सॉइल हो गई, या फिर कोई मैन्योर हो गया, मिट्टी वगैरह सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं इस बैक्टीरिया के, ठीक है, वो बॉडी में किसी ना किसी तरीके से एंटर कर जाते हैं। और देखिए, ये क्या है? एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ठीक है। और टिटनेस ऐसी डिजीज़ है जो पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। कई प्रकार के भ्रांतियाँ समाज में फैल जाती हैं, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती है। इसका फैलने का पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अगर ये शरीर के अंदर एंटर करता है तो ही टिटनेस फैलता है। नेक्स्ट चीज़ अपन डिस्कस करें
देखिए किस प्रकार से एंटर कर सकता है ये पॉजिटिव एजेंट यानी कि क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। तो देखिए अगर स्किन कहीं पे ब्रोकन हो रही है यानी पे कट लगा हुआ है, कहीं लगी हुई है, ठीक है, कोई घाव हो रहा है, तो वहाँ से टिटनेस का ये पॉजिटिव एजेंट एंटर कर सकता है, ठीक है, इंजरी के थ्रू, ठीक है। और जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है स्किन का, वहाँ पे भी ये इन्फेक्ट हो सकते हैं। कोई वुंड हो रहा है, डर्ट हो रहा है, फीसेज, सलाइवा, इनके थ्रू भी एंटर कर सकता है। पंक्चर वुंड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे कोई निडल इंजरी हो चुकी है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है और वहाँ पे भी अगर कोई निडल इंजरी होती है तो भी चांसेस होते हैं वहाँ पे टिटनेस के, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, कोई बर्न हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई जल चुका है, बाहर की स्किन जो है वो डैमेज हो गई, तो उसके थ्रू भी काफ़ी चांसेस होते हैं टिटनेस के बैक्टीरिया के एंटर होने के। इंजरीज मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ में कोई डेड टिश्यू है तो वहाँ पे भी टिटनेस के बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। देखिए क्लीन सुपरफिशियल वुंड पे हो सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान हो सकते हैं, कोई बाइट, इंसेक्ट बाइट, कोई मधुमक्खी खा जाए उसके टाइप से भी हो सकता है टिटनेस, कोई डेंटल इन्फेक्शन हो वहाँ पे भी हो सकता है, फ्रैक्चर हो वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। आईवी अगर ड्रग यूज कर रहे हैं और वहाँ पे भी कोई टिटनेस का बैक्टीरिया होता है तो उसके थ्रू भी टिटनेस हो सकता है। IM शॉट में भी मसल के थ्रू टिटनेस का बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कितने दिन लगते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है टिटनेस के फैलने का, ठीक है। तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, जैसे ही एक्सपोजर होता है बैक्टीरिया तो 3 दिन से लेके 21 दिन, एवरेज अपन 8 दिन मानते हैं बेसिकली। अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है तो 8 डे अगर ऑप्शन में है तो आप 8 डे करिए, और अगर रेंज में है तो आप 3 से 21 डेज करिए, ठीक है। और अगर लंबी रेंज के बारे में अपन बात करें तो 1 दिन से लेके कई महीनों तक का भी हो सकता है, लेकिन जो अपन बात करने वाले हैं बेसिकली वो है 3 से 21 दिन या फिर 8 डे एवरेज माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इंक्यूबेशन पीरियड की। अब अपन बात करेंगे क्या कोजेज या साइन एंड सिम्टम्स क्या उत्पन्न हो सकते हैं। साइन एंड सिम्टम जो होता है वो क्रैम्प आने लग जाएंगे, यानी कि खिंचाव की स्थिति आ जाएगी, ना तो निकलने की कंडीशन रहेगी ना खाना खाने की इच्छा रहेगी, ठीक है। इस प्रकार का जो क्रैम्प करने लग जाएगा। इसके बाद में सडन इनवॉलेंट्री मसल स्पाज्म होगा, यानी कि लॉक जाओ हो जाएगा, ठीक है। और स्टोमक में ऐसे लगेगा जैसे आंतें जो हैं वो बिल्कुल खींची खींची सी लग रही हैं, ठीक है। और पूरा जो है शरीर ऐसे अकड़ जाएगा उस प्रकार से। इसके बाद में पेनफुल मसल स्टिफनेस ऑल ओवर द बॉडी। मैंने आपको बता दिया कि बॉडी इस प्रकार से अकड़ जाएगी। मैंने आपको एक ऊपर डायग्राम भी दिखाया था, एक बार फिर से दिखाऊंगा। लेकिन जो इस प्रकार की शेप बन जाती है मसल स्टिफनेस होगी, ठीक है। स्वेलिंग, ट्रबल स्वेलिंग, यानी कि निकलने में दिक्कत होगी, खाना खाने में दिक्कत होगी। इसके बाद में सीजर आ सकते हैं, ठीक है। सीजर यहाँ पे आ सकते हैं टिटनेस के दौरान। हेडेक हो सकता है, फीवर और स्वेटिंग हो सकती है। चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ठीक है। सीजर वगैरह अगर आते हैं तो ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस होंगे और हार्ट रेट में भी चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये टिटनेस के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि यहाँ पे टिटनेस हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे तो देखिए अगर टिटनेस जो है वो सीवियर कंडीशन में पहुंचता है तो क्या कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो लैरिंग्स जो है उनमें स्पाज्म होगा। क्या होगा? लैरिंगो स्पाज्म, ठीक है। जो वोकल कॉर्ड है अपनी आवाज़ में आपको अपने आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो लैरिंगो स्पाज्म होगा, लैरिंग्स खिंच जाएंगी बिल्कुल वोकल कॉर्ड, ठीक है। फ्रैक्चर हो सकता है, ब्रोकन बोन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी मसल जो हैं वो एकदम उनमें कड़ापन आ जाता है, एकदम से खिंच जाती हैं और वहाँ पे टूटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्चर हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ब्लॉकेज हो सकती है आर्टरी, कौन सी? लंग से जैसे ब्रांच निकलती है वहाँ पे एम्बोलिज्म हो सकता है। तो ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एम्बोलिज्म हो सकता है। एस्पायरेशन न्यूमोनिया हो सकता है, क्योंकि देखिए जो सलाइवा और वोमिटिंग होती है वो लंग्स में जा सकती है, क्योंकि उस टाइम सीजर्स के टाइम पता नहीं रहता है, तो इनका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ब्रीथिंग डिफिकल्टी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में टिटनेस फैटल भी हो सकता है। देखिए 10 में से 1 या 2 केसेज, ठीक है। तो फैटल भी हो सकता है अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया जाए। अब अपन ट्रीटमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट देखिए अगर मेडिकल की बात करें तो क्या करेंगे अपन?
सबसे पहले तो अपने को अगर कोई ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है इस प्रकार की, जैसे मैंने साइन एंड सिम्टम्स बताए, तो सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं और इवालुएसन करेंगे कौन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। और उसके बाद में इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा देना है। सबसे पहले तो क्या लगाना है, ह्यूमन टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन यानी कि TIG, टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। और वुंड केयर जो है वो अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो टिटनेस का जो बैक्टीरिया है वो वुंड के थ्रू ज़्यादा स्प्रेड होता है। इसके बाद में जैसे अपन पेन रिलीफ के लिए, कोई मसल स्पाज्म के लिए ड्रग के लिए कंट्रोल देते हैं, ठीक है, कोई ड्रग्स अपन दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देंगे। और टिटनेस वैक्सीनेशन 0.5 ml IM डीप IM, ठीक है, ये सब आपको पता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये आप देख रहे हो टिटनेस वैक्सीनेशन 0.5 ml डीप IM लगाते हैं। देखिए यहाँ पे TT इंजेक्शन इज यूज्ड एज वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट टिटनेस, ऑल्सो नोन एज लोक्सो। चाइल्डहुड में तो आपको 5 डोज मिल ही जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको टिटनेस होता है, यानी कि आपकी फिक्स डोज है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार, उसके बाद में भी आपको प्रत्येक 10 साल के अंदर 1 डोज अवश्य ही लगवा लेनी चाहिए, जिससे कि टिटनेस होने का कोई चांस ना रहे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि क्या रहती है वैक्सीनेशन की कंडीशन। देखिए जो TD लगता है, सबसे पहले तो आपको प्रेगनेंसी के बारे में बता देता हूँ। जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम लगा देनी है TD फर्स्ट, ठीक है। क्या लगा देनी है, TD फर्स्ट 0.5 ml IM, ठीक है। और कहाँ पे लगेगी, ऊपरी बाह में, अपर आर्म में, ठीक है। TD सेकेंड कब लगाएंगे अपन, प्रेगनेंसी कंसीव हुई उसके अगर फर्स्ट TT लगी है उसके 28 दिन या 1 महीने बाद में, यानी कि 28 दिन बाद में TT सेकेंड लगाएंगे। TT फर्स्ट लगा दी जैसे प्रेगनेंसी कंसीव अपने को पता चला, और उसके 1 महीने बाद में TT सेकेंड लगा दी, ठीक है। अब TD बूस्टर की बात करें, अगर देखिए 2 खुराक अपने लगा दी और उन 2 खुराक के अंदर अगर 3 साल के अंदर दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वापस से 2 डोज लगाने की ज़रूरत नहीं है, वापस से एक बूस्टर डोज से काम चल जाता है। तो इस प्रकार से ये डोज रहने वाली है। डोज इसकी 0.5 ml रहने वाली है, डीप IM रहने वाली है और अपर आर्म में रहने वाली। तो ये तो बात हो गई प्रेगनेंसी रिलेटेड, ठीक है। अब अपन बात करेंगे नवजात शिशु के बारे में। तो देखिए पेंटावेलेंट के अंदर आपको पता है टिटनेस की वैक्सीन इंक्लूड होती है। तो पेंटा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कब लगाई जाती है, 6, 10 और 14 सप्ताह पर, 6, 10 और 14 सप्ताह पे। तो 3 डोज तो ये हो गई, ठीक है। 0.5 ml लगती है, डीप IM लगती है, जांग में लगती है मिडल, ठीक है। इसके बाद में अपन कब लगाएंगे TT की डोज, ठीक है, वो भी देख लीजिए। उसके बाद में अपन जो है DPT बूस्टर लगाएंगे। एक तो पहले तो कब लगाएंगे, 16 से 24 मंथ पे, और DPT बूस्टर दूसरी कब लगाएंगे, 5 से 6 वर्ष में, ठीक है। तो 2 डोज यहाँ पे ये हो जाती हैं। और उसके बाद में जो TD लगाते हैं 10 और 16 साल पे, तो 4 डोज ये हो गई और 3 अपन ने ऊपर लगा दी। तो टोटल अपन 7 TT की डोज यहाँ पे काउंट हो जाती हैं अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो। अब देखिए जैसे अपन ने 10 और 16 वर्ष पे अभी लगा ली है, तो 16 साल के बाद प्रत्येक 10 साल पे भी अपने को TT की डोज लगवा लेनी चाहिए, जिससे आगे किसी प्रकार के इन्फेक्शन के चांसेस ना रहें, ठीक है। इस प्रकार से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। अगर आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की कंप्लीटली जानकारी चाहिए तो मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, कंप्लीट उसमें डिस्कशन किया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, सभी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी, आप ज़रूर से विजिट करके देख लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई फिलहाल टिटनेस के बारे में। टिटनेस के बारे में मैंने कंप्लीटली डिस्कशन कर लिया है कि किस प्रकार से इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, किस प्रकार से इन्फेक्शन फैलाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक आकृति की बात कर रहा था मैं, आप यहाँ पे देख सकते हो इस प्रकार की कुछ आकृति बन जाती है, जैसे मसल स्पाज्म हो जाता है, इस प्रकार की आकृति यहाँ पे दिखाई देती है और यहाँ पे फ्रैक्चर की कंडीशन हो सकती है। तो टिटनेस के बारे में आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देख के, और कैसा लगा ये नॉलेजेबल वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किस प्रकार की क्लासेज की ज़रूरत है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। लगातार नर्सिंग रिलेटेड क्लासेज जारी हैं, तो देखते रहिएगा द एपिक नर्सिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।